हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाल मैथ्स एकेडमी के आज के सेशन पर। आज हम क्लास 10th के हाफ टर्म के बाद का पहला चैप्टर जो क्या है हमारा द्विघात समीकरण, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। देखिए, द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? आपने बहुपद पढ़े हैं, बहुपद आपने पढ़ रखे हैं। उसमें आपने क्या देखा कि एक ऐसा समीकरण जो क्या हो, जिसमें चर की ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अधिकतम घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, वो उसको क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 1 है, एक्स की पावर क्या है 1, तो पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है, एक बहुपद है। तो आपने अलग अलग तरीके के बहुपद पढ़े थे वहाँ पर। जैसे आपने एक पद में बहुपद पढ़ा था जैसे एक्स, और आपने द्विपद वाले बहुपद पढ़े थे x+2। ठीक है, आपने अलग अलग तरीके के वहाँ पर क्या करे थे, बहुपद पढ़े थे। आपने वहाँ पर एक ऐसा बहुपद पढ़ा था जो द्विघाती था, जैसे हमने क्या करा x²। तो ये कैसा बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। या हमने यहाँ पर द्विघाती बहुपद का एक 2 स्टेप वाला भी देखा था, x²+2। तो यहाँ पर द्विघाती बहुपद भी देखा था हमने। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, द्विघात समीकरण किसे भी कहते हैं ये देखेंगे। तो द्विघात समीकरण में हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देखना, हमें बस सिर्फ इतना समझना है कि द्विघाती समीकरण किसको कहते हैं। अगर मैं द्विघाती बहुपद को 0 के इक्वल रख देता हूँ तो क्या बन जाएगा, हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, जैसे इस x²+4 या x²+2। तो जब हम द्विघाती बहुपद को 0 के इक्वल रख देंगे तो जो हमें समीकरण मिलेगा इसको क्या बोलेंगे हम? द्विघाती समीकरण बोलेंगे। ठीक है, अब द्विघाती समीकरण का सामान्य रूप भी देख लेते हैं। देखिए, वैसे तो सारे ही बहुपद जो द्विघाती बहुपद हैं उनको 0 के इक्वल रखूंगा तो क्या हो जाएगा, एक द्विघाती समीकरण बन जाएगा। लेकिन इसका एक सामान्य रूप भी होता है। क्या होगा वो सामान्य रूप? सामान्य रूप किस चीज़ का सामान्य रूप देखेंगे हम? ये द्विघाती समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0। जहाँ ए बी सी क्या है? जहाँ ए बी सी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छी तरीके से इसको समझ में आ जाएगा। ax² + bx + c की वैल्यू में हम क्या कुछ भी कोई सा भी एक नंबर पुट कर सकते हैं। जैसे हमने इसको ले लिया x² + x + 1 = 0। तो क्या बन गया, एक द्विघाती समीकरण बन गया। अब यहाँ से ए बी सी के मान कैसे निकाल सकते हैं हम? ए बी व सी के मान कैसे कैसे निकाल सकते हैं हम? देखिए, यहाँ पर x² के जो गुणा में नंबर हो वो उसका a का मान होता है, x के गुणा में जो नंबर होगा b का मान, और जो हमारा लास्ट कांस्टेंट टर्म यानी कि नियतांक वाला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, c वाला पूरा पूरा वो अंक आ जाएगा। तो यहाँ पर x² के मल्टीप्लाई में आपको कुछ नहीं दिख रहा तो क्या होगा, 1। a की वैल्यू क्या होगी 1, x की वैल्यू कितनी दी है, कुछ भी नहीं है, तो +1 होनी चाहिए, लेकिन हम 1 भी लिखेंगे तो वो प्लस का ही होगा, तो इसलिए 1। और लास्ट में क्या है, कांस्टेंट टर्म 1। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। देखिए, एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें। जैसे हमने लिखा 4x² - x + 10 = 0। ठीक है, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालिए आप। ए बी सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? देखिए, x² के मल्टीप्लाई में 4 है तो a की वैल्यू 4। x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है लेकिन माइनस है, और हमें यहाँ पर से ही पता है कि जब x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता था तो हम 1 लेते थे, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है तो माइनस भी साथ में लेंगे। तो क्या आ गया उसका, x का मल्टीपल यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 1, वो भी माइनस का यानी -1, और c की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, पर वहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज़ क्या 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 होती हैं। अब देखेंगे हम द्विघात समीकरण के हम हल कैसे कैसे निकाल सकते हैं। अब हम इसमें द्विघात समीकरण के हल देखने जाएंगे। देखिए, द्विघात समीकरण के हल की जब हम बात करेंगे तो द्विघात समीकरण के हल क्या होते हैं। देखिए, आपने यहाँ पर जो समीकरण दिख रहा है, जो इस तरीके का होगा आपका द्विघात समीकरण, इसमें हम x के कितने मान निकाल सकते हैं? हमारा द्विघात समीकरण में जो हमारी हाईएस्ट पावर है चर की, यानी कि x की जो हाईएस्ट पावर है 2, उसके उतने ही हल आएंगे। यानी x के यहाँ पर इस समीकरण के कितने हल आएंगे, हमारे पास कितनी पावर है 2, तो इसके 2 हल आएंगे। यानी x के कितने मान आएंगे, x बराबर कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। और वो मान के हम कौन कौन सी विधि से निकाल सकते हैं हम? देखिए, पहली विधि है हमारी गुणनखंड विधि। ठीक है, जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बड़ी क्लासेस में जाएंगे आप इसी विधि का यूज़ करेंगे। ठीक है, और दूसरी विधि है हमारी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि।
ये हमारी विधि थोड़ी-सी लेंदी है, लेकिन इसको भी हम जब हम सीख लेंगे तो हमें इनसे क्वेश्चन करने में भी बहुत मज़ा आएगा। और तीसरी विधि क्या है हमारी? द्विघाती समीकरण विधि। द्विघाती समीकरण का मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रो दे देता हूँ यहाँ पर। क्या होता है द्विघाती समीकरण? वो होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे क्या निकलता है हमारा चर, यहाँ पर x, y, z मतलब आपको जिस वाले चर में भी अ, द्विघाती समीकरण दिया होगा उसका मान इस वाले सूत्र से आ जाता है। यहाँ पे ABC वैल्यू क्या है? ABC की वैल्यू आपको आपने अभी निकालना बोल रखा है कि किस तरीके से हम ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपकी तीनों विधियाँ हैं जिससे हमारे द्विघात समीकरण का हल आएगा। और द्विघाती समीकरण के हम हल देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी गुणनखंड विधि है। कहीं-कहीं पर हमारा ये भी इस वाली विधि का भी यूज़ लग जाता है, लेकिन ये बहुत ही रेयरली मतलब बहुत कम ही से लगती है ये वाली विधि। तो हम इसको सिर्फ सीखेंगे, लेकिन क्वेश्चन डील्स करने की जब बारी आएगी तो या तो गुणनखंड विधि लगाएंगे हम या फिर द्विघाती समीकरण विधि लगाएंगे। मतलब हम आगे की वीडियोस में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.1 को करेंगे और बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ करेंगे। इसलिए सभी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू।